वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। तो आज जो आप हेडलाइन देख रहे हैं ये सारी की सारी इजरायली और गाजा अटैक से रिलेटेड हैं। यानी जितनी भी वोकैबुलरी आज आप सीखेंगे वे स्ट्राइक से रिलेटेड या फिर लड़ाई से रिलेटेड होंगी और मिलिट्री यानी सेना से रिलेटेड होंगी और साथ के साथ देखेंगे कि गाजा में चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी की। तो हमारी हेडलाइन जो यहाँ पर दी गई है वो है इजरायली टैंक्स एडवांस टू नॉर्दर्न गाजा सिटी। यानी कि जो इजरायली टैंक हैं, एडवांस मीन होता है आगे बढ़ना, टू यहाँ पर यूज़ किया गया है डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए। यानी इसका जो मीनिंग होगा यहाँ पर वो होगा की ओर, यानी वो आगे बढ़ रहे हैं किसकी ओर, नॉर्दर्न। नॉर्दर्न मीन होता है उत्तरी, गाजा सिटी जो उत्तरी गाजा शहर है उसकी तरफ इजरायली टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं। आफ्टर मीन के बाद, नेतन्याहू अप्रूव, अप्रूव मीन होता है मंजूरी दे देना या फिर स्वीकृति देना। टेक ओवर होता है कब्जा करना या फिर अधिग्रहण कर लेना। तो इसमें 2 से 3 जो कैप थे, जो वर्ड्स थे हमारे नोट करने लायक, एक है टेक ओवर। टेक ओवर मीन होता है अधिग्रहण कर लेना या फिर किसी चीज़ पर कैप्चर कर लेना या कब्जा कर लेना। अप्रूव मीन होता है मंजूरी दे देना। नॉर्दर्न यानी उत्तरी। इजराइल ने अपने ज़मीनी ऑपरेशन को तेज करते हुए उत्तरी गाजा सिटी की ओर टैंकों को भेज दिया है। यह कदम हमास के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। गाजा सिटी हमास का मजबूत गढ़ है और वहां पर संघर्ष और तेज होने की संभावना है। इजरायली प्लेन्स यानी इजराइल के जो विमान हैं या फिर कह सकते हैं इजरायली विमान, एंड मीन और टैंक, पाउंड मीन होता है जोरदार हमला करना या फिर बमबारी करना। ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न, ईस्टर्न होता है पूर्वी, नॉर्दर्न होता है उत्तरी, यानी जो पूर्वी और उत्तरी। आउटस्किट्स होते हैं बाहरी इलाके, यानी कि जो उत्तरी और पूर्वी बाहरी इलाके हैं। बिफोर मीन पहले ही। प्लान मीन होता है जो योजना बनाई गई थी। ऑफेंसिव हमले की, यानी बड़े पैमाने पर होने वाले योजनाबद्ध आक्रमण से पहले की तैयारी मानी जा रही है। कहने का मतलब है कि जो योजना उन्होंने बनाई थी आक्रमण करने की, उससे पहले ही उन्होंने ये बमबारी कर दी, यानी ये हमला कर दिया। विटनेस मीन होता है गवाह या फिर जिसने प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ देखी हो। रिपोर्ट मीन होता है बताना या फिर सूचना देना। साउंड मीन आवाज़। ऑफ एक्सप्लोजन्स होते हैं विस्फोट या फिर धमाके, यानी कि कुछ विटनेसेस हैं, कुछ गवाह हैं जिन्होंने धमाकों की आवाज़ सुनी, उन्होंने बताया है। नॉन स्टॉप ओवरनाइट मीन पूरी रात बिना रुके। इन द एरियाज ऑफ जैतून एंड सेजैया, यानी जो जैतून और सेजैया ये दोनों के दोनों गाजा के इलाके हैं। एरिया मीन होता है इलाके। गवाह ने बताया है कि जैतून और सेजैया क्षेत्रों में रात भर लगातार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। यानी कि गवाहों के अनुसार गाजा के जैतून और सेजैया इलाकों में रात भर लगातार बमबारी होती रही है। इन इलाकों में भारी बमबारी और गोलाबारी की खबरें आ रही हैं। आईडीएफ से यहाँ पर मतलब है इजराइल डिफेंस फोर्स, यानी कि जो इजराइल रक्षा बल है। सैड मीन कहा है, यानी आईडीएफ ने कहा है या फिर इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है। दैट मीन की इट्स फोर्स यानी उसकी सेनाएं, यानी इजराइल की सेना हैव रिटर्न लौट चुकी है या आ गई है। अब ये देखिए जो हमारा टेंस बना है यहाँ पर, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव रिटर्न यानी लौट चुकी है। टू कॉम्बैट युद्ध में या लड़ाई करने के लिए। इन जबालिया जो है एक गाजा का इलाका है। टू डिसमेंटल यानी ध्वस्त करने के लिए या फिर नष्ट करने के लिए। मिलिटेंट यानी उग्रवादियों या फिर आतंकियों की। टनल्स मीन सुरंगें, यानी जो उग्रवादी और आतंकवादियों की जो सुरंगें हैं उनको ध्वस्त करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए वे कॉम्बैट में यानी लड़ाई में लौट आए हैं। इनका कहना है कि आईडीएफ ने कहा है कि उसकी सेनाएं जबालिया में वापस लड़ाई में लौट आई हैं ताकि उग्रवादियों की सुरंगों को नष्ट किया जा सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।